5 ऐसे बिजनेसेस जो आने वाले साल यानी 2024 में आपको नहीं करने चाहिए। 2023 लगभग खत्म हो चुका है और आने वाला साल है 2024। तो अगर आप एक नया बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो आने वाला साल आपके लिए नई संभावनाओं और नई उम्मीदों वाला साल होना चाहिए, न कि स्ट्रगल्स वाला। तो इसलिए मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक स्पेशल वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे बिजनेसेस के बारे में जो बहुत ही पॉपुलर हैं, लेकिन 2024 में आपको इसमें अपने पैसे नहीं डालने चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपकी रुचि इसी फील्ड में है तो इसके अल्टरनेट में आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ आपको बहुत ही खास जानकारी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल स्टार्टअप जर्नी विद विकास में। इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं आइडिया, इनोवेशन, बिजनेस और स्टार्टअप्स के बारे में। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं आज की स्पेशल वीडियो। तो इस लिस्ट में पहला बिजनेस आइडिया जो आपको 2024 में नहीं करना चाहिए वो है रेस्टोरेंट का बिजनेस। जब आप अकेले या अपनी फैमिली के साथ बाहर खाना खाने जाते होंगे तो रेस्टोरेंट्स के रेट्स को देखकर आपको यही लगता होगा कि ये बिजनेस सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। रेस्टोरेंट का बिजनेस एक भारी पूंजी निवेश वाला बिजनेस है और इसको चलाने की रनिंग कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आती है। एक रेस्टोरेंट बिजनेस को सफल बनाने के लिए आपको एक अच्छी लोकेशन, अच्छा इंटीरियर, अच्छा फर्नीचर, अच्छी एम्बियंस, अच्छा स्टाफ और अच्छा खाना, ये सारी चीजें मेंटेन करनी होती है। और इसके साथ ही आपको अपने कस्टमर को एक लंबा मेन्यू पकड़ाना होता है जिससे उसे आपके खाने में वैरायटी मिल सके। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, आपको एक लंबा चौड़ा बजट अपने एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग के लिए रखना पड़ता है ताकि लोग आपके रेस्टोरेंट के बारे में जानें और आपके खाने को ट्राई करने के लिए आपके रेस्टोरेंट में आए। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे होते हैं तो भी आपके रेस्टोरेंट में शुरुआती दिनों में फुटफॉल बहुत कम होता है और इसकी रनिंग कॉस्ट आपका बैंक बैलेंस बहुत तेजी से खाली कर सकती है। तो अब आपको पता चल चुका होगा कि रेस्टोरेंट को खोलना और चलाना दोनों ही हाई कैपिटल वैल्यू वाले काम है जिसमें अच्छी खासी लागत लगती है। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन है कि आप 2024 में अपना पैसा रेस्टोरेंट के बिजनेस में ना डालें। अगर फिर भी खाने पीने के चीज़ों में आपकी ज़्यादा रुचि है तो आप एक क्लाउड किचन या फिर फूड फैक्ट्री का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्लाउड किचन एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको किसी भी प्राइम लोकेशन की आवश्यकता नहीं है। आप इसे अपने घर से शुरू कर सकते हैं और इंटरनेट की मदद से बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और बहुत सारे इंडिविजुअल कस्टमर्स तक अपना खाना पहुंचा सकते हैं। अगर आप कोई स्पेशल डिश बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स उसे अपने मेन्यू में शामिल कर लेंगे और जैसे ही उनके टेबल पे ऑर्डर आएगा आप उस डिश को बनाकर उस रेस्टोरेंट तक पहुंचा देंगे। क्लाउड किचन का बिजनेस इसी तरीके से काम करता है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रेस्टोरेंट की तुलना में बहुत कम लागत में आप अपना खाना बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं फूड फैक्ट्री की। आप हर रोज बहुत सारे फूड आइटम्स किसी रेस्टोरेंट या फूड वेंडर के माध्यम से कंज्यूम करते होंगे, पर जरूरी नहीं है कि वो फूड आइटम उस वेंडर या फिर उस रेस्टोरेंट में बना हो सकता है कि वो फूड आइटम किसी फैक्ट्री में बना हो। फॉर एग्जाम्पल, गोलगप्पे या पानी पूरी, सोया चाप, मोमोज, बर्गर के बन, बिरयानी, ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं जो किसी फूड फैक्ट्री में बनते हैं और नियत समय पे हर दिन बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और फूड वेंडर्स तक पहुंचा दिए जाते हैं। फिर वो बस गर्मा गर्म आपको सर्व करते हैं और आपको लगता है कि ये उनकी स्पेशल डिश है। तो आप ऐसी ही एक फूड फैक्ट्री को स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है तो कम मुनाफा रखकर भी आप इसमें बहुत अच्छी कमाई कर सकते हो। इस लिस्ट में दूसरा बिजनेस है ग्रोसरी रिटेल बिजनेस का। सबसे कॉमन बिजनेस आइडिया जो आपके दिमाग में आ सकता है वो है ग्रोसरी रिटेल बिजनेस। ये बिजनेस आपको नहीं करना चाहिए। आइए समझते हैं कि ये बिजनेस आपको क्यों स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ग्रोसरी या रिटेल के बिजनेस में आपको बहुत सारी वैरायटी अपने स्टोर में रखनी होती है। इसमें कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, मार्जिन भी बहुत कम होता है और उनकी डिमांड भी बहुत कम होती है। तो जब तक आप अपने स्टोर में लाकर इन आइटम्स को रखते हो और इनकी पूरी इन्वेंट्री को सेल कर पाते हो तब तक ये एक्सपायर हो जाता है और अपनी पूरी लागत का नुकसान दे जाता है। ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं। आपको अपने आस पड़ोस में सबसे ज़्यादा कंपटीशन अगर किसी बिजनेस में देखने को मिलेगा तो वो है ग्रोसरी का बिजनेस। तो कंपटीशन जितना हाई होता है चीज़ों की प्राइसेस उतनी ही कम होती जाती हैं और मुनाफा भी उतना ही कम होता जाता है और कम मुनाफे में कोई भी बिजनेस को चला पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इंटरनेट और ई कॉमर्स की बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पहले फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, बुक्स और कुछ रोजमर्रा के सामान बेचती थी, लेकिन आजकल ग्रोसरी में एक से एक बड़े बड़े स्टार्टअप्स आ चुके हैं। इवन फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट और ग्रोफर्स जैसे कंपनियां आपके डोर स्टेप पर ग्रोसरी डिलीवर कर रही है। क्योंकि ये बिजनेसेस बहुत बड़े स्केल पे ऑपरेट करते हैं तो इनके लिए ऑफर्स देना और चीज़ों को कम दाम में बेचना बहुत ही आसान हो जाता है। आप किसी भी तरह से इनसे कम्पीट नहीं कर सकते। आजकल टियर 1 और टियर 2 सिटीज़ में बहुत सारे सुपरमार्केट्स खुल रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस, डी मार्ट, ईजी डे क्लब, विशाल मेगा मार्ट आदि इस सेक्टर में ऑपरेट कर रही हैं। इनका स्केल इतना बड़ा होता है और इनके पास इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री होती है कि आपका या किसी भी दुकानदार का इनसे कम्पीट कर पाना बहुत मुश्किल है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप ग्रोसरी या रिटेल के बिजनेस में ना आएं। अगर आपकी रुचि एफएमसीजी गुड्स में ही है तो आप किसी भी पॉपुलर आइटम की मैन्युफैक्चरिंग डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप डिस्पोजेबल कप प्लेट्स बना सकते हो, प्लास्टिक की अल्टरनेटिव बायोडिग्रेडेबल थैलियाँ बना सकते हो, सरसों के तेल का मिल लगा सकते हो,
आटा, सत्तू, बेसन का उत्पादन कर सकते हो और बहुत कुछ कर सकते हो जिसमें आपकी एक प्रोडक्ट में मोनोपोली कायम हो सकती है। आप किसी कंपनी से उसके स्टार प्रोडक्ट की होलसेलिंग भी ले सकते हो, जिसे CNF कहते हैं। तो आपको अपने कंपटीशन से ऊपर हट के कुछ नया सोचना होगा और अपने बिजनेस को एक स्टेप आगे लेके जाना होगा। इस लिस्ट में हमारा तीसरा बिजनेस है क्लोथिंग स्टोर खोलना। तो ग्रोसरी और रिटेल स्टोर के बाद अगर आपको सबसे ज़्यादा कंपटीशन किसी भी बिजनेस में देखने को मिल सकता है तो वो है क्लोथिंग स्टोर्स में। इनमें आपको वो सारे चैलेंजेस देखने को मिलेंगे जो मैंने अभी अभी ग्रोसरी स्टोर्स के बारे में बताया। फैशन बहुत तेजी से चेंज होने वाली एंटिटी है। जो पिछले साल ट्रेंड में था वो इस साल ट्रेंड में नहीं होगा, और जो इस साल ट्रेंड में है वो अगले साल ट्रेंड में नहीं होगा। तो इस बिजनेस में आपके बहुत सारे पैसे डेड स्टॉक या डेड इन्वेंट्री के रूप में ब्लॉक हो सकते हैं। जो कपड़े आपने अपने स्टोर में भरे थे वो अगर उस साल सेल नहीं हो पाए तो वो एक डेड स्टॉक का रूप ले लेंगे। इसके साथ ही इंटरनेट पे बहुत सारे ट्रेंड्स बहुत जल्दी वायरल हो जाते हैं। बहुत सारी कंपनियां बहुत ही फास्ट तरीके से इन कपड़ों को बनाती है और सेल करके निकल जाती है। वैसे में आपका एक क्लोथिंग रिटेल स्टोर खोलना कहीं से भी प्रॉफिटेबल सौदा नहीं होने वाला है। अगर फिर भी आप फैशन के क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस शुरू करने। प्रिंट ऑन डिमांड एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप इंटरनेट की मदद से देश और देश के बाहर के लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हो। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो ग्लोबली सेल करती हैं। आपको सिंपली उन वेबसाइट्स पर अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना है और इसकी खास बात यह है कि आपको कोई भी फैक्ट्री नहीं लगानी है और कोई भी इन्वेंट्री मैनेज नहीं करनी है। तो अगर आपके कोई भी ऑर्डर्स आते हैं तो आप उनको सीधे मैन्युफैक्चरर तक फॉरवर्ड कर सकते हो। ये मैन्युफैक्चरर्स प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस पे खास तरीके से काम कर रहे होते हैं और आपके ऑर्डर को आपके कस्टमर तक पहुंचा देते हैं। उनसे आए हुए रेवेन्यू में से अपना कट काट करके वो आपको आपका प्रॉफिट दे देते हैं। और ये प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस सुनने में जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल है नहीं। तो अगर आपको इस पे एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक और फैशन से रिलेटेड बिजनेस है स्कूल यूनिफॉर्म का। स्कूल यूनिफॉर्म आज की नेसेसिटी है। हर बच्चे को स्कूल यूनिफॉर्म चाहिए होती है। वैसे तो ये सीजनल बिजनेस है लेकिन ये आपको मोटा मुनाफा कमा कर दे सकते, क्योंकि स्कूल यूनिफॉर्म्स आजकल 2 से 3 गुना प्राइसेस पे बेचे जा रहे हैं और सस्ते यूनिफॉर्म्स की क्वालिटी बिल्कुल घटिया सर्व की जा रही है। तो अगर आप स्कूल यूनिफॉर्म्स की फील्ड में एक अच्छी प्राइसिंग और अच्छी क्वालिटी को मेंटेन कर लेते हो तो आपका बिजनेस आराम से चल पड़ेगा। अब बात करते हैं चौथे नंबर के बिजनेस की, ब्रिक एंड मोर्टार बिजनेस। ब्रिक एंड मोर्टार बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसको फिजिकल आइडेंटिटी और फिजिकल लोकेशन की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कोई डिपार्टमेंटल स्टोर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेंडर्स, कोई शोरूम और सारे फिजिकल लोकेशन वाले बिजनेसेस। 2024 में आपको ब्रिक एंड मोर्टार बिजनेस में अपने पैसे नहीं डालने चाहिए। अब आप कहेंगे कि हमारे आसपास में 80% बिजनेसेस ब्रिक एंड मोर्टार बिजनेस पे बेस्ड हैं और उनमें से बहुत सारे बिजनेसेस प्रॉफिटेबल भी हैं। तो मेरी बात को समझो, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ब्रिक एंड मोर्टार बिजनेसेस गलत हैं। मैं अपनी बात को एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। कुछ सालों पहले मैं आगरा में अपना बिजनेस कर रहा था। मेरी जानकारी के 2 लोगों ने एक साथ बिजनेस स्टार्ट किया। मान लेते हैं कि उनका नाम ए और बी है। आगरा में जूतों का काम बहुत होता है, तो ए ने एक जूते की फैक्ट्री लगाई और बी ने सस्ते जूते मैन्युफैक्चरर से खरीद कर उसे ऑनलाइन बेचने का बिजनेस शुरू किया। तो जब ए अपनी फैक्ट्री के लिए बड़ी बड़ी मशीनें मंगा रहा था और बहुत सारे लेबर्स का इंतजाम कर रहा था, तो बी अपने प्रोडक्ट्स को अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसे वेबसाइट्स पे लिस्ट करवा रहा था। पहले साल ए ने बी से 3 गुना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया। धीरे धीरे बी के प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ने लगी और ए और बी बिजनेस में बराबरी के कगार पे थे। फिर आया कोविड। ए को अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन की वजह से अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ी और बहुत सारे एक्सपेंसेस अपने पॉकेट से बियर करने पड़े, जैसे फैक्ट्री का रेंट, लेबर की सैलरी और भी बहुत कुछ। क्योंकि बी का बिजनेस इंटरनेट बेस्ड बिजनेस था तो बी का बिजनेस लॉकडाउन में भी बूम पर था, तो उसे पहले से ज्यादा ऑर्डर्स आते रहे। फाइनली 2 साल के कोविड की मार के बाद ए को अपना बिजनेस बंद करना पड़ा और बी का बिजनेस आज भी बहुत अच्छा चल रहा है। वो पर डे 500 से 600 जूते ऑनलाइन वेबसाइट्स के माध्यम से सेल करता है। एवरेज जूते का प्रॉफिट अगर 50 रुपए भी हो तो भी आप उसकी कमाई का अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस एग्जांपल से आपको पता लग गया होगा कि इंटरनेट आज की डेट में कितनी बड़ी सुपर पावर है। तो मेरा सजेशन ये है कि ब्रिक एंड मोर्टार बिजनेस में जाने की बजाय आप इंटरनेट की सुपर पावर को अपने बिजनेस में यूज करो और इंटरनेट बेस्ड बिजनेस मॉडल्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करो। इसमें सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि ब्रिक एंड मोर्टार बिजनेस की विजिबिलिटी लिमिटेड होती है उस एरिया तक। उसमें रहने वाले 50,000 से 1 लाख लोग ही आपके बिजनेस को जान पाएंगे, लेकिन इंटरनेट बेस्ड बिजनेस की विजिबिलिटी अनलिमिटेड होती है। 130 करोड़ लोग में से संभव है कि सारे के सारे आपके बिजनेस को जान सकते हैं, आपके बिजनेस का लाभ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं 5वें और सबसे आखिरी बिजनेस की, और ये है एक ट्रेडिशनल बिजनेस। आपको किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस में अपना पैसा 2024 में नहीं लगाना चाहिए। ट्रेडिशनल बिजनेस वो है जो आप बचपन से आज तक अपने आस पड़ोस में देखते आए हैं। बिजनेसेस पारंपरिक तरीके से एक ही ढर्रे पे चल के आज तक अपना बिजनेस करती आई हैं। एक दुकान खोलकर सामान को बेचना,
एक पुराना तरीका है। आज बिजनेस करने के एक से एक नए तरीके आ चुके हैं। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि किसी भी फील्ड में पिछले 10 सालों में जितनी तरक्की हुई है उतनी पिछले 50 से 60 सालों में भी नहीं हुई है। तो अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसमें 3 एलिमेंट्स का ध्यान जरूर रखें। पहला एलिमेंट टेक्निकल एडवांसमेंट। आप जिस भी सेक्टर में अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसमें पहले से जो बिजनेसेस मौजूद हैं उनसे आपका बिजनेस टेक्निकली एडवांस होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे कमर्शियल टैक्सी के सेक्टर में ओला ने एक नया कॉन्सेप्ट पेश किया जिसमें आप मोबाइल से अपनी टैक्सी बुक कर सकते थे। रेड बस ने आपको अपने बस की बुकिंग करने और अपने बस में अपनी पसंदीदा सीट चुनने की फैसिलिटी दी। तो ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं जिनमें तकनीक की सहायता से बिजनेस के तौर तरीके को बदल दिया गया। दूसरा एलिमेंट जो आपके बिजनेस में आपको ध्यान रखना चाहिए, बिजनेस मॉडल एडवांसमेंट। बिजनेस मॉडल एडवांसमेंट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप अपने पारंपरिक बिजनेस के तरीके को छोड़कर एक नए इनोवेटिव तरीके को अपनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जोमेटो, स्विगी, ग्रोफर्स, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट वगैरह सब लोग आपके ऑर्डर के सामान को आपके डोर स्टेप तक पहुंचा रहे थे। ये सारी कंपनीज अपनी ऑर्डर्स की डिलीवरी बहुत ही अच्छे से कर रही थी। फिर एक कंपनी आती है जेप्टो। इसने अपना मॉडल पेश किया कि 10 मिनट में आपका किया हुआ कोई भी ऑर्डर आपके डोर स्टेप तक पहुंचा दिया जाएगा। ये इतना बड़ा इनोवेशन था कि शायद बड़े से बड़ी कंपनी इस इनोवेशन को ओवरकम ना कर पाए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको अपने बिजनेस में ध्यान रखना चाहिए वो है रेवेन्यू जनरेशन। पैसा आपके बिजनेस का फ्यूल है। बिना पैसे के आपका बिजनेस एक कदम भी नहीं चल सकता। तो आपके बिजनेस का रेवेन्यू जितना ज्यादा होगा आपका मुनाफा भी उतना ज्यादा होगा और आप उतनी ही आसानी से अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। तो अपने बिजनेस मॉडल को डिजाइन करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपका बिजनेस कितनी आसानी से और कितने ज्यादा स्केल पे रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।